उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। तू लाख हिफाजत कर ले चाहे लाख करे रखवाली। तू लाख हिफाजत कर ले चाहे लाख करे रखवाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। गई जिसकी उसे जाना पड़ेगा बेगुमा। देख ले लुगमान की हिकमत गई सब आएगा। कोई जाता है यहाँ से कोई आता है यहाँ। एक दिखावा एक तमाशा एक मेला है जहां। जिसको ताका मौत ने जिसको ताका मौत ने फिर वो बचता है कहाँ। कोई आगे कोई पीछे सबको जाना है वहां। तू लाख हिफाजत कर ले चाहे लाख करे रखवाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। ना कुछ एहसास है जज्बा है ना कोई करीना है। नहीं जीने का कोई मकसद तो फिर बेकार जीना है। जियो इस तरह कि ये जिंदगी औरों के काम आए। जलाओ ऐसी सम्मा की रोशनी अवरों के काम आए। यही नेकी बदी, यही नेकी बदी जो कुछ है तेरे साथ जाएगा। अलावा इसके तू नादान खाली हाथ जाएगा। तू लाख हिफाजत कर ले चाहे लाख करे रखवाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाए रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार का गद की पुड़िया बूंद परे घुल जाना है। रहना नहीं देश
यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। पुत्रा युक्ति रची मैं की वे, मैं तो ही पूछो पंडिता। शब्द बड़ा की जीव पांच तत्व का, मानु धरिया नाव एक कला के बिछुरे। विकल होत सब ठाव रंग हिते रंग उपजे, सब रंग देखा एक कौन रंग है जीव का। ताका करहु विवेक जागृत रूपी जीव है, सद सोहागा से जर्द बूंद जल कुकुही। कहीं कबीर कोई देख पांच तत्व, सो तन ले काही ले दीना कर मही के बस जीव कहत है। कर मही को जीव दीना, पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान। बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। असुन तखत अड़ियासना, पिंड झरो खेनू के दिल में हो बसा। सेना लिए हजूर हृदया भीतर यार सी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तब ही देखियो जब दिल की दुविधा जाए। गाँव ऊंचे पहाड़ पर ओ मोटा की बाँ, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी चाय। जही मारग गए पंडिता, तेई गई बहीर ऊंची घाटी राम की। तेही चढ़ी रहे कभी ए कबीर, तै उतरी रहू तेरो सम्मल परोहन साथ। सम्मल घट न पगुथ के जीव बिराने। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलकन ला देवे। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। आप ही खारी खात है बेचत
कपूर शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेश जीव्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले पर्वत ऊपर हर बहे घोड़ा चढ़ी बस गाँव बिना फूल भौरा रस चाहे कहु बिरवा को ना चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया जियत जीव जनि मारहु मुए सब निपातिया चंदन सर्प लपेटिया चंदन का कराय रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समा जो मुदाद समसान सिल सब रूप समसान कहीं कबीर वह साबज की गति तब की देखी भूखा गही टेक छोड़े नहीं जीव चोंच जरी जाए ऐसो तात अंगार है ताही चकोर चवा चकोर भरोसे चंद्र के निगले तत् अंगार कहें कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगा झिलमिल झगड़ा झूलते वाकी छुटी नका गोरख अटके कालपुर कौन कहा वैसा गोरख रसिया योग के मुए न जारी दे मांस गली माटी मिली कोरो मांझी दे वन ते भाग बेड़े परा करहाय अपनी वान बेदन करहा कासो कहे को करहा को जान बहुत दिवस ते हीरिया शून्य समाधि करहा पड़ा गाड़ में दूरी परा पछता कबीर भरम ना भाजिया बहुविधि धरिया भेष साईं के पर चावते अंतर रह गई रे बिनु डाणे जग डाणिया सोरठ परिया डाण बाट निहारे लोबिया गुरु ते मीठी खा मलया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गो कहबे को चंदन भया मलया गिर ना होए मलया गिर की बास में बेधा ढाक से बेना कबहु न बेदिया जुग जुग रहिया पा चलते चलते पगु थकाना ग्र रहा नौ कोस बीच ही में डेरा परा कहु कौन को दो जाली परे दिन आथ अंतर पर गई साँझ बहुत रसिक लागते विश्वार गई मन कहे कब जाइए चित कहे कब जाओ 6 मास के ही रहते
आध कोस पर गांव गृह तज के भये उदासी बन खंड तप को जाय चोली था बेरई चुनी चुनी खा नाम नाम जिन चीनिया जीना सुनैन नया वे नींदरी अंग न जामे माँ जो जन बीजे राम रस विकसित कबहु न रूप अनुभव भाव न दर से ते नर सुख न दु काटे आम न मोरसी फाटे जुटे न कान गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान पारस रूपी जीव है लोह रूप पारस ते पारस भया परख भया टक सा प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच पानी पदीनो तासु को जो तन मन बोले सा दर्पण केरी गुफा में स्वनहा बैठा जा देखी प्रतिमा अपनी भूखी भूखी मरी जा जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहन वासो यह तत्व से वह तत्व है या ही से वह हो जो वन सायर मुझते रसिया लाल कराय अब कबीर पांजी परे पंथिया वहीं जा दोहरा तो नौ तन भया पदही न चिन्ह को जिन यहाँ सद विवेकिया छत्र धनी है सो कबीर जात पुकारिया चढ़े चंदन की बाट लगाए ना लगे पुण्य का लेत हमा सब ते साचा भला जो साचा दिल होय साच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो को साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान साचे हीरा पाइए झूठे मूलहुआन सुखित बचन माने नहीं आप न करे विचार कहाँ कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार आगे जो लागे समुद्र में धुआं न प्रगट हो ये की जाने जो जरी मुआ की जा की लाई हो लाई लावन हार की जा की लाई पर जरे बलिहारी लावन छप्पर वाँचे घर जरे बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब को ये समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला को जहर जिमी दे रोपिया अम सींचे सो बार कबीर खलक नात जे जामे जौन विचार धो की डाही लाकड़ी
वो भी करे पुकार, अब जो जाए लो डाहे दूजीवा बिरह की ओ दिला कड़ी सपचे ओ धुंधुआ दुख ते तब ही बाँचियो जब सकलो जरी जाय बिरह बाण जही लागिया औषध लगे न ताहि सुसुकी सुसुकी मारी मारी जीवे उठे कराही कराय साचा सद कबीर का हृदय देखु विचार चित हूँ दे समुझे नहीं मोहि कहत भैल युग चा जो तू साचा बानिया साची वह अंदर झारू दे के कूरा दूरी बहाव कोठी तो है काठ की ढिग ढिग दीन्ही आग पंडित जर झोली भय साकट उबरे भासावन केरा सेहरा बूंद परायस मान सारी दुनिया वैष्णव भाई गुरु नहीं लागा कांढिग बूढ़ा उतरा नहीं याही अंदेशा मोह सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो साखी कहे गहे नहीं चाल चली नहीं जाए सलिल धार नदिया बहे पाँव का कहंता तो बहुते मिला गहंता मिलान को सो कहंता बही जान दे जो न गहंता हो एक एक निरुवारिये जो निरुवारी जाए दोय मुख का बोलना घना तमाचा खा जीव्या के रे बंद दे बहु बोलन निरुवार पारखी से संग करू गुरुमुख सद बिचा जाके जीभ्या बंद नहीं हृदय नाही साच ताके संग न लागिए घाले बटिया प्राणी तो जीभ्या डिगा छिन छिन बोल कुबोल मन के घाले भर मत फिरे काल ही देत ही डो हिलगी भाल शरीर में तीर चुंबक बिना ननी करे कोटि पहन गए छू आगे सीढ़ी सांकरी पाछे चकना चूर परदातर की सुंदरी रही धका से दो संसारी समय विचारी कोई गृही कोई जोग अवसर मारे जात हैं तै चेत बिराने लो संशय सब जग खंडिया संशय खंडे न को संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो बोलन है बहु भांति का तेरे नैनन की छऊ न सूझ कहीं कबीर बिचारी के
तै घट घट बानी भूमूल गहे ते काम है तै मत भरम भूला मन सायर मन सा लहरी बहे कतहु मत जा भंवर बिलम्बे बाग में बहु फूलन की बास ऐसे जीव बिलम्बे विषय में अंतहु चले नीरा भंवर जाल बगु जाल है बूढ़े बहुत अचेत कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवे तीन लोक टीड़ी भया उड़ा जो मन के साथ हरिजन हरि जाने बिना परे काल के हाँ नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूज कहाँ ही कबीर पुकारी के तैं अकिल कलाले बूझ बाजी घर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच नच ले राखे अपने हाँ ई मन चंचल ई मन चोर ई मन सुदट मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े मन के लक्ष्य दुआ विरह भुवंगा में तन डसो मंत्र न माने को राम वियोगी ना जिए जिए तो बाउर हो राम वियोगी विकल तन इन दुख वो मति को छुवत ही मरी जाएंगे ताला विरह भुवंगा में पैठी के कीन करे जे घाव साधु अंग न मोरी हैं जो भावे त्यों खाओ करक करे जे गड़ी रही वचन वृक्ष की फांस निकसाए निकसे नहीं रही सुकाहुगा काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झार बिरले ते जन बाँची हैं जो राम ही भजे बिचा काल खड़ा सिर ऊपर तै जागु बिराने मीत जाका घर है गैल में सोकस शुभ निश्चित कल काठी कालू गुना जतन जतन घुन खाए काया मध्य काल बसत है मर्म न काहू पा मन माया की कोठरी तन संशय का विषहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए अचरज एक देखो हो संतो मुआ काल ही खाए तीन लोक चोरी भय सबका सर्वसलीन बिना मूड का चोरवा परान काहू चिंचकी चलती देख के मेरे नैनन आया रो दुई पाट भीतर आए के साबुत गया न को
चार चोर चोरी चले पगुप नहीं होता, चार्योदर थूनी हनी पंडित करहु विचार, बलिहारी वह दूध की जामे निकरेगी, आदि साखी कबीर की चार वेद का जियो, बलिहारी ही पुरुष की जो परचित परख निहार, साई दीनों खाड़ को खारी बूझे गवा, विष के बिरवे घर किया रहा सर्प लपटाए, ताते जियरहि डर भया जागत रहनी बिहा, जो घर हैगा सर्प का सो घर साधन होए, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सो, गुंगुची भर के बोइये उपजा पसेरी आठ, डेरा परा काल का सांझ सकारे जा, मन भर के बोइये घुंघुची भर नहीं हो, कहा हमार माने नहीं, अंतहु चले बिगोया पात जे, हरि भजे नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार, पछा पछी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपक्ष हुए के हरि भजे, सोई संत सुजान, बड़े गए बड़ापने, रोम रोम हंकार, सतगुरु के परिचय बिना, चारों बरन चमा माया तजे क्या भया, जो मानत जान नहीं जाय, जेहि माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए, माया के झक जग जरे, कनक कामिनी लाग, कहीं कबीर कस बाँची हो, रुई लपेटिया माया जग सांपिनी भई, बिसले पैठी पताल, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू का सांप बिच्छू का मंत्र है, मारहु जारा जाय, बिकट नारी के पाले परे, काड़ी कले जा खाए, तामस के रे तीन गुण, बावर ले तहाँ बास एक डारी तीन, टाऊख कपास मन मतंग गैयर हने, मन सा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उड़ी उड़ी खान, मन गयंद माने नहीं, चले सुरति के साथ, महावत विचारा क्या करे, जो अंकुश नाही हागी, माया है चूहड़ी और चूड़ों की जो, बाप पूत मारू जाए, संग न काहू के होए, कनक कामनी देखी के, तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलेरा, जस के चुलित जत भुआ, माया केरी बसी परे,
ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सनक सनंदन गौरी पूत गणे पीपर एक जो महागंभानी ताकर मर्म कोई नहीं जानी डार लंबाए फल कोई न पाए खसम अछत बहु पिपरे जा साहू से भव चोर वा चोरहु से बहुहित तब जानोगे जीरा जबर परेगी तू ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बार ताके बेड़ा बूढ़ी है फिर ओ घटगा जाना नहीं बूझा नहीं समुझ किया नहीं गौन अंधे को अंधा मिला जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए अंधे अंधा पेलिया दो कूप परा लोगों के रियाथाइया मति कोई पैठो धाय एक खेत चरत है बाघ गधेरागा 4 मास घन वर्षिया अति अपूर जल नीर पहिरे जड़ तन भक्तरी चुभे नए कोति गुरु की बेली जीव डरे काया सिंचन हार कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ कीला तन संशय मन सोनहा काल अहेरी नीत एक डांग बसेरवा कुशल पूछे का साहू चोर चीन्हे नहीं अंधा मति काहीन पारक बिना विनाश है कर विचार हो जी गुरु सिकली गर कीजिए मन ही मस्कला दे सद छोल ना छोली के चित दर्पण करी ले मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठी का जाय कोई राहो ये न उजरा जो सो मनसा अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो सूर्य से उजासी लेखो अति ही सुहायो है ब्रह्म जगत ब्रह्म मेट जाई संधि काल नसी संशय सब चूर करी दूर से उड़ायो है वेदा हूँ प्रमाण और वाणी ने के मत जेते और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वल दिखायो है सर्वाहू को जाने सो तो सर्वाहू से न्यारो रहे सर्वाहू को जाने सो तो सर्वाहू से न्यारो रहे सोई गुरु रूप निज पारख लखायो वारो तन मन धन सबे पद पर खावन हार युग अनंत जो पची मरे बिन गुरु नहीं निस्तार वंदनीय गुरु परख को बार बार कर हृदया करन संशय हरन संत रूप बंदी छोर शरण शरण बंदो चरण सब विधि बंदो सन्मुख पार की शीस भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंद
सत प्रेम के साथ साहिब बंदगी बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहेब की, सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहेब की, सद्गुरु श्री महान साहेब की, संत समाज की, सबको अपने माता पिता गुरु गोविंद की, समस्त मोहल्ले वासियों की, हमारे संत श्री गुरु ज्ञान साहेब की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। अभी हम सब लोगों ने बीजक पाठ किया। बीजक पाठ के पश्चात में अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है आप लोगों को सभी को पता है। हमारे और आपके बीच में मस्त मौला संत गुरु ज्ञान साहब जी 13 मार्च को इस दुनिया से विदा हो गए। उन्हीं की श्रद्धांजलि को मनाने के लिए हम और आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें दूर दूर से संत गुरुजनों का और भक्त प्रेमियों का यहाँ पर आगमन हुआ है। बड़े श्रद्धा भाव से आप सभी लोग यहाँ तक पहुँचे। तो आज हम उन्हीं के उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो आगे का कार्यक्रम शुरुआत हम और आप सभी लोग करें। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा समय है और सभी लोगों को आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम देना है। कार्यक्रम चलेगा 12:30 बजे तक। 12 बजे के पश्चात में फिर पूजा आरती का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आए हम सबसे पहले हमारे मध्य में विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री करुणाकर साहिब जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम और आप सभी लोगों के बीच में 15 मिनट तक अपने विचार रखने की कृपा करें और साथ में श्रद्धांजलि का भी उसी में अपनी बात रखेंगे। सभी संत गुरुजनों का जो जितना भी समय दिया जाएगा उसी में अपने विचार भी रखेंगे और साथ साथ में श्रद्धांजलि के विचार भी उसी में समाहित करेंगे, क्योंकि अलग से और श्रद्धांजलि के लिए समय हमारे पास में कम है। तो मैं संत श्री करुणाकर साहब जी से निवेदन करता हूं कि वो 15 मिनट तक अपने विचार रखने की कृपा करें। सुदामा भाई माइक यहाँ ला करके रखें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हेलो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग हल्ला न करें, शांति बनाए रखें। आदरणीय संत समाज, उपस्थित प्रिय भक्त संजन और माताओं बहनों, आज का ये संत श्री गुरु ज्ञान साहिब जी की श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें हम आप सब सम्मिलित हैं। लेकिन ये संसार का सत्य है जो आया है, एक दिन उसको जाना भी जरूरी है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आया है सो जाएगा,
राजा रंग फकीर, कोई सियासन चढ़ चढ़े एक बंजात जंजीर। जो तू आया जगत में जगह से तू रोए, ऐसी करनी कर चले तू ऐसे जग। सज्जनों, इस संसार में मानव का मुख्य लक्ष्य अपना कल्याण का है। और संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब ने अपना मौलिक ग्रंथ बीजक में पहले से तो अंतिम तक मानव को यही बोध दिया है कि मुख्य काम मनुष्य का अपना कल्याण का है। लेकिन मनुष्य भौतिक धन संपदा में जुड़ करके अपना जो वास्तविक लक्ष्य है उससे भटक जाता है और जो अपना काम है उसको कर पाता नहीं है। इसलिए संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हो रहे सब सुख तेरे पास। सज्जनों, एक केवल सुख की बात है, लेकिन सुख से सब कुछ नहीं हो जाता है। सुख के आगे की बात है कल्याण। संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हो रहे सब सुख तेरे पास। इस जीव को इस संसार में केवल सुख चाहिए है तो वो आस को छोड़ना पड़ेगा। जिसके पीछे आस लगी हुई है उसका जीवन खास नहीं होता है। बात ध्यान में रखना, जिनमें आस लगी है उसका जीवन खास नहीं है, और जीवन को अगर खास बनाना है तो आस को छोड़ना है। आशया पास से केस नासे, नदी वाहे झुंझुना, ऐसी नार मिली ठगुना, जो ना अजा मिले गया बाबू। तो ये आशा में जीवन दुख कारण है। जिसका जीवन आशा से जुड़ा है वो जीवन में दुखी सुख मात्र नहीं है। इसलिए आशा से छूट करके निराशा होना चाहिए। आशायम परम दुखम और निराशायम परम सुखम। अगर आपने को परम सुख परम शांति को पाना है तो ये आशा का त्याग करना पड़ेगा, आशा से दूर होना पड़ेगा। जब तक आशा से अपन दूर नहीं होते हैं, अब आशा शब्द का भी कुछ फर्क है। जैसे संत एक भगत के यहाँ गए और रात में सोने का समय आया तो उसको सिराना की जरूरत थी। उसको उशिया बोलते, उशिया। तो महात्मा ने कहा कि देवी उषा को कुछ है। वो तो देवी रो पड़ी। ऐसी रोई तो रुके नहीं। क्यों रोई समझ आया? को उसकी लड़की का नाम उषा था। उषा क्या था? उषा उसकी लड़की का नाम था। 5 साल शादी को हो गया था और उसने पूछा कि माता उषा को कुछ है? ये रो पड़ी। उसको बोले बाबा 5 साल शादी को हो गया, अब उषा को कुछ भी नहीं है। वो बाबा बोले तेरी उषा तेरे पास रख, मेरे को दूसरी उषा चाहिए। ये शब्द का भी बहुत शब्द हो अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कई कबर था सार शब्द ने गृह जीवन को दीजिए। सज्जनों, शब्द को समझना जरूर है। संत सम्राट कबीर साहब ने क्या कहा है और अपन क्या समझ रहे हैं। जिनके समझ में आ गया, समझे की गति एक है, जिन समझा तीन ठोर, कहे कबीर ये बीच के बल की और की और। समझे की गति एक है, समझना चाहिए संत क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कह के गए हैं, हमको क्या करना है। लेकिन अपन अपनी चाल ढाल को छोड़ते नहीं है। नली फुकली सोनारे और एक तिकड़े गिरवा, इधर से छून लेते हैं और इधर छोड़ देते हैं और घर में जाकर के अपना धंधा वही के वही, है ना। तो इसलिए संतों ने अपनी भाषा में कहा है कि गए भैंस पानी में। दुख क्यों दूर नहीं होता है, सुख शांति क्यों नहीं आती है? तो अपन वो कर नहीं पाते, वैसा कर नहीं पाते, वैसा जी नहीं पाते। ऐसा खाना पीना उठना बैठना लेना देना बोलना चलना, ये सब बातें सही एक लाइन पे आ जाए तो जीवन अपना धन्य होने में कोई देरी
नहीं है। सज्जन संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने को पहले से तो अंतिम अपना विजय ग्रंथ में यही बताया है कि मनुष्य का मुख्य लक्षण अपना कल्याण मात्र है। बाकी ये भौतिक धन संपदा बटोरने में अपना जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं है। और इसकी यही कह कर के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इसके साथ साथ में संत श्री गुरु ज्ञान साहिब जी मस्त मौलाना फ़कीर थे और उनकी बहुत कम आयु में अपने से अलग हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होनी को कोई टाल सकते नहीं है। हाँ, होनी कब टलती नहीं, अनहोनी कब होती नहीं है। इसलिए ऐसे मस्त मौलाना फ़कीर समाज के लिए, धर्म के लिए आज होना चाहिए थे, लेकिन उसके आगे वो भी लाचार और हम भी लाचार, इसलिए कोई कुछ कर सकते नहीं है। इतना ही कह कर के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी हम सब लोगों ने संत श्री करुणाकर साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचारों को श्रवण किया और साथ साथ में उन्होंने श्रद्धांजलि भी गुरु ज्ञान साहब जी के लिए 2 विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारे मध्य में विराजमान परम सद्य संत श्री सजीवन साहिब जी हैं, जो कोटेश्वर बाड़ी पूना से पधारे हुए हैं। मैं श्री साहिब जी से निवेदन करता हूं कि वो भी हम और आप सभी लोगों के बीच में 15 मिनट तक विचार रखने की कृपा करें। परम पूज्य संत श्री सजीवन साहिब जी। बैठिए बैठिए। परम पूज्य ठीक है ना, परम पूज्य श्री रोशन साहब जी, बना साहब जी, समस्त परम पूज्य रोशन साहब जी और बना साहब जी, इनको प्रथम मैं बंदे करता हूँ। बाकी संत समाज, इनको भी मैं 3 बार बंदे करता हूँ। आए हुए भक्तगण, इनको भी मेरी सादर बंदगी है। आज हम जो एकत्रित हुए हैं, खास श्री गुरु ज्ञान साहब जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हुए हैं। गुरु ज्ञान साहब जी मेरे साथ में काफ़ी दिन रहे, सब कोई भगत जानते हैं। मैं उनके भटरा स्थान में काफ़ी दिन रहता था। मैं छोटा बच्चा था बिल्कुल। गुरु ज्ञान साहब जी, हम थोड़ा कुछ प्रसाद दे हो तो उनसे दिन भर काम ले लो। पहले से इनका कर्म स्वभाव था का सेवा करने का। और उन्होंने, उनके पास एक कला थी, वो कला थी समाज को संगठित कैसे करना, कैसे बांधना। बरहमपुर में 7 साल खजान का काम संभाले। उनके काल में सब संत समाज और भक्त समाज हमेशा खुश रहता था। कबीर आश्रम से कोई दुखित नहीं गया। हर सबको प्रेम देते थे, संतों को, भक्तों को। अब मेरे पास भी आते थे। कोटेश्वरवाड़ी में गए साल संचालक का काम भी किए उन्होंने। जब आते थे संचालक का काम करते थे। तो उनका एक ऐसा स्वभाव था, सबको कैसा संगठित करना, कैसा बांधना। देखो, एक झाड़ू होता है, झाड़ू बांधा रहता है तो साफ सफाई काम में आता है। उसमें एक काड़ी भी निकल जाए तो हम वो झाड़ू में घुसा देते हैं। और वो झाड़ू अस्त व्यस्त हो गया तो कचरा हो जाता है। इसलिए हम सब समाज को, संतों को, भक्तों को हमेशा संगठित रहना चाहिए। जो संगठित रहता है वही अच्छा काम करता है, अच्छा कार्य करता है।
तो ऐसे गुरु ज्ञान साहब जी समाज को ऐसे संगठित बांधते थे, सबको प्रेम देते थे। ऐसे महात्मा को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। जब उनका शरीर छूटा तो मेरे आंखों में पानी आया था। अभी भी हृदय से मेरे को दुख होता है कि मेरा एक साथी चला गया। इतना मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे करके समाप्त करता हूँ। सारे बंदे साहब बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब लोगों ने परम पूज्य संत सजीवन साहब जी के द्वारा विचारों को श्रवण किया। अब हमारे मध्य में विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री निर्मल साहिब जी हैं, जो उत्तर प्रदेश वापी से पधारे हुए हैं। मैं श्री निर्मल साहिब जी से निवेदन करता हूं कि हम सभी लोगों को तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी 15 मिनट तक अपने विचार रखने की कृपा करेंगे। संत श्री निर्मल साहिब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त प्रेमियों बंधुओं की जय, माता बहनों की जय। परम पूज्य संत सदगुरुदेव जी, सभी संत गुरुजनों के चरणों में मैं रहवार साहेब बंदगी करते हुए साहेब बंदगी करता हूँ। हमारे कहने में जो भी गलती हो जाए सभी संत गुरुजन क्षमा ही करेंगे। एक शब्द है, यह सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है, राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुलाए द्वार है। यह सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है, राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुलाए द्वार है। गुरुमुख मानो दोष मुक्त हो, लघु से गुरु हो जाता है। गुरुमुख मानो दोष मुक्त हो, लघु से गुरु हो जाता है। जो मनमुख है सुख के पथ में, वह अगणित दुख पाता है। जो मनमुख है सुख के पथ में, वह अगणित दुख पाता है। गुरुमुख तो भव पार है, मनमुखी मझधार है। गुरुमुख तो भव पार है, मनमुखी मझधार है। वही जान पाता जैसा कि ये विचित्र संसार है। यह सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है, राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुलाए द्वार है। गुरु के संगी निष्कामी निष्क्रोधी निर्लोभी निर्मोही तत्वज्ञानी हैं। गुरु के संगी निष्कामी निष्क्रोधी निर्लोभी निर्मोही तत्वज्ञानी हैं। लघु के संगी कामी क्रोधी लोभी और अभिमानी हैं। लघु के संगी कामी क्रोधी लोभी और अभिमानी हैं। गुरु के संग विचार है, लघु के संग विकार है। गुरु के संग विचार है, लघु के संग विकार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमि का भार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमि का भार है। यह सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है, राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुलाए द्वार है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। कभी ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। कभी ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। पथिक गुरु कृपा से लघुता गुरुता का विस्तार है।
पथिक गुरु कृपा से लघुता गुरुता का विस्तार है। यह सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुलाए द्वार है। राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुलाए द्वार है। बस मैंने संत गुरुओं से क्षमा चाहूँगा, समय तो ज़्यादा ले लिया और मैं समय का आभारी हूँ और निश्चित है कि समय हमारी गलतियों को क्षमा ही करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। हाँ, मैं क्षमा चाहूँगा, गलती तो मेरे से हुई है और क्षमा प्रार्थी है। यह जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे जाने माने पहचाने संत शिरोमणि मिलनशील स्वभाव, आपस में मैत्री भावना दिलाने वाले गुरु ज्ञान साहब अच्छी तरह से परिचित रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जाते रहे हैं, कार्यक्रम भी होते रहे हैं और उन्होंने समाज को बहुत कुछ जोड़ा भी है और अपना प्रचार प्रसार सदगुरु कबीर साहब का फैलाया है। और उनकी श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि समर्पित हो। इसके साथ साथ जो गुरु ज्ञान साहब थे, बहुत ही गंभीर विचारों के थे। आज यहाँ देखा जाता है सभी संत गुरुजन हैं और इस क्षेत्र में मैं जालन जिला से आया हूँ, वहाँ पर जो है संतों का आगमन होता रहता है। वहाँ पर जाने पहचाने संत वहाँ जाते आते रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। नाम तो लेने में हम समर्थ ही हैं, बाकी जाते आते रहते हैं, प्रचार प्रसार भी हो रहा है। मैं सभी संत गुरुजनों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि वो अपना अमूल्य समय दे करके और उरई में कार्यक्रम रखा जाएगा, हम संतों को आमंत्रित करेंगे और अपना अमूल्य समय निकाल करके उपस्थित होकर के हम सबको लाभान्वित करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोगों ने परम पूज्य संत श्री निर्मल साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचारों को श्रवण किया। अब हमारे मध्य में विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री भगवान साहब जी हैं, जो भगवान साहब जी ने गुरु ज्ञान साहब जी की बहुत ही सेवा किया था और काठमांडू में काफ़ी समय तक उनके साथ में बिताया था। इसलिए मैं संत श्री भगवान साहब जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने विचारों को रखने की कृपा करें। संत श्री भगवान साहब जी। हेलो। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान इनमें सिरताज, काशीदास बंदर चरण ज्ञान पुष्ट के काज। कबीर साहिब पूर्णम काशी निर्णय सोय, राम स्वरूप पारखी गुरु बंदन ये मम हो। आनंद इसी अवसर पर है हम सपने हृदय का पट खोल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, गुरु ज्ञान साहिब की जय। गुरु ज्ञान साहब जी हमारा उनके जान और पहचान परिचय 95 में हुआ है। इस तरह से साहब जी के विचारों से, भावनाओं से जो भी काम अटक जाता था, काम नहीं होता था, वो काम अवश्य ही उनके द्वारा माध्यम द्वारा पूरा होता था। इस तरह से साहब जी का
श्रद्धांजलि अभी संतोष साहब बताए। काठमांडू में साहब जी की आंखों से दिखाई नहीं देता था, दोनों किडनी खराब हो गई थी, बार बार उनको जो है उल्टी होता था। डॉक्टर साहब से मैंने बताया, डॉक्टर साहब इनको जो है औषधि दी जाती है, औषधि भी इंजेक्शन भी कुछ काम नहीं करता है, क्या कारण है। डॉक्टर ने हमारे बातों को तुरंत समझ करके एक्सरे निकाला। एक्सरे निकालने के पश्चात में उनको पीछे रीढ़ की हड्डी के बाजू में पानी जमा था। पानी जमने के कारण से उनको उल्टी होती थी। जैसे डॉक्टर ने पानी को निकाला और साई उनकी उल्टी बंद हो गया। इस तरह से साहब जी का, गुरजान साहब जी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। आधार कार्ड बनाना था, पैन कार्ड बनाना था, राशन कार्ड बनाना था। गुरजान साहब बोले चलो मैं लिख देता हूँ और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बन जाएगा। फिर बोले, वहाँ के अधिकारी ने पूछा आपका जन्म तारीख क्या है, तो हमने कहा हमको कुछ नहीं मालूम है। तो गुरजान से बोले, अरे भगवान जी आप क्यों ऐसा पीछे हटते हो, आप बोल दो 1/7/1972। अपनी यहाँ उन्होंने बता दिया हमको, बोले इससे बोल दो आप 1/7/1972 और आप किसी अनुसार पे आधार कार्ड बन जाएगा। तो इसके अनुसार से आधार कार्ड भी हमारा बना। हमारे ज़मीन का कुछ भक्तों लोगों ने दान में दिया गोरखपुर में। उसके कार्यक्रम के लिए हमने साहब जी को बुलवाया, सतस्वरूप साहब को, गुरजान साहब को और भी अन्य महात्माओं को। बहुत अच्छे से हमारे कार्यक्रम को संपन्न करवाए। भोपाल के कार्यक्रम था, MP तिवारी ने जो ने ज़मीन दान में दिया सतस्वरूप साहब को। वो गुरजान साहब के बातों में इतना दम था, बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने, नेताओं लोगों ने उनके बातों में प्रभावित होकर के और कार्य को कर देते थे। इस तरह से काठमांडू कंदगत में कुछ ऐसे काम था, वहाँ पर साहब जी ने कार्यों की व्यवस्था किया, अच्छा किया और मंगल में काम ना हुआ। आज हमारे बीच में साहब जी का नहीं है। 13 मार्च को हमारे पास फ़ोन प्रियरंजन साहब ने किया, साहब जी आप कहाँ पर हैं। मैं बताया मैं भी उत्तर प्रदेश में नेपाल भारत के बॉर्डर पे हैं, अब मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ये दुख के कारण हुआ, यदि नज़दीक होते तो मैं उसी समय में पहुंच सकता था, मगर हमारा आना नहीं हो पाया। फिर इसी तरह से जब आना नहीं हो पाया, उसके बाद में कई संतों ने हमारे पास भी फ़ोन किए, मगन भाई फ़ोन किए, यहाँ के मंत्री की तरफ से गुरजान साहब के नंबर से भी मेरे पास फ़ोन किए, बोले साहब आप कहाँ पर हैं। इसलिए सभी लोग जानते हैं भगवान का साथी गुरजान साहब हैं। पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 7 साल खजानती थे वो। तो पानी का, बिजली का व्यवस्था हम करते थे, संभालते थे। इसके कारण से बुढ़ानपुर में भक्तों ने, संतों ने सभी हमको जानते हैं, पहचानते हैं। तो आज हमारे बीच में गुरजान साहब जी नहीं हैं, तो जो कहा गया जो तू आए जगत में जो ऐसा कर ले, कर साहिब के बन गए भूखे का कछु दे। तो संसार सागर में अपना ही कर्म आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मेट दो कैसे जो गुरुकोट सिराई। हर व्यक्ति को अपने कर्म अनुसार से शुभ अशुभ, पाप या पुण्य, फल अच्छा और भला बुरा जैसा करता है, उसको सभी को जीवन में सुख और शांति प्राप्त होता है, मंगल में कामना होता है। हम ज़्यादा न बोल करके अपने बाणी कहीं विराम करते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री गुरज्ञान साहेब की जय। सदगुरु श्री गुरज्ञान साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही सुंदर अभी हम सब लोगों ने भगवान साहब जी के विचारों को श्रवण किया। अब हमारे मध्य में विराजमान परम सद्य
संत श्री अविरल साहिब जी हैं जो इसी आश्रम में रहते हैं। मैं श्री अविरल साहिब जी से निवेदन करता हूं कि हम सभी लोगों को वो अपने विचार रखने की कृपा करें। संत श्री अविरल साहिब जी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। पूजनीय गुरुदेव जी, मूल मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी भाई, माता बहनों, बाल गोपाल, बड़े ही दुख के साथ आज ये दिन हमें देखना पड़ा। गुरु ज्ञान साहिब मेरे पास 19 तारीख को आ गए थे, तो हमने पहले आँखों के हॉस्पिटल में दोनों, मैं भी गया था और साथ, और वहाँ आँखें चेक करवाई। आँखों के बारे में उनको रोशनी 50% थी, तो उसमें उनके सारे टेस्ट करने के बाद में उनको लेज़र के लिए डेट दी थी 6 तारीख की। तो 6 तारीख तक हम एक दो प्रोग्राम इधर उधर किए भी हैं, कोबा भी गए, साथ में रहे और अच्छी तरह भोजन मेरे साथ करते थे, बढ़िया साथ सारा काम करते थे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि ये शरीर छोड़ जाएगा। फिर 6 तारीख को जैसे ही आँखों का लेज़र करवा के आए, तो रात को 2 बजे जो से ना अचानक उन्हें डोल डाल की हालत हुई। तो वो जैसे ही चारपाई से उठे तो उनके शरीर में ताकत नहीं रही उठने की, वो गिर गए और मुंह से आवाज़ भी जैसे कि पैरालाइसिस हो जाता है, ऐसे आवेरल 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 ऐसे कर रहे थे। मैंने अचानक देखा, मैं कहा आज ये क्या बोल रहे हैं, क्या क्या गा रहे हैं। फिर मैंने ध्यान से सुना, फिर मैं उठ के आया, इतनी देर में पड़ोसी भी आ गया उठ के, बोले साहिब क्या हो गया। मैं साहिब ऐसे ऐसे है, इनके तो शरीर एकदम ठंडा हो रहा है और उठा नहीं जाता, इनको डोल डाल की हालत है, कपड़े भी खराब बिगड़ गए। बोले कोई नहीं, इनको पैरालाइसिस का चक्कर है सर। बोले इनका तेल पिला दो। तो मैंने उनको तेल पिलाया, तेल पिला के जैसे ना दोनों उठा के ना लैट्रिन में ले गए, डोल डाल करवाया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसी टाइम एम्बुलेंस आ गई, चंदू भाई आ गया और हम लेके यहाँ हॉस्पिटल के अंदर, सरदार हॉस्पिटल के अंदर गए, वहाँ जो है ना एडमिट करवाया। वहाँ रहे रात को। सुबह जो है ना देखे कि वहाँ सारे टेस्ट नहीं हो सकते, तो हम वहाँ से छुट्टी दिलवा के और ट्रामा सेंटर ले गए सिविल में। वहाँ ले जाने के बाद में जो है ना उसके 1 हफ्ते तक वहाँ सारे टेस्ट होते रहे। फिर 12 तारीख को हमें उन्होंने कहा हमारी तरफ से जो है ना हमें जो करना था वो सब कुछ कर चुके हैं। अगर आप छुट्टी, हम तो छुट्टी दे नहीं रहे, अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। तो हमने लिख के ना चलो आश्रम हो जाएंगे, वहाँ आश्रम का भोजन पाएंगे तो कुछ इनका मन ठीक होगा। हमने जो साइन करके उनको रात को लिया है, यहाँ 7 बजे आए, आके हमने भोजन पानी किया। तो उन्होंने करेले की सब्ज़ी, बोले हाँ करेले की सब्ज़ी खाएंगे, तो ठीक है। मैं करेले की सब्ज़ी रोटी हमने खाई और जो है ना 12 बजे फिर बोले साहिब जी मेरे तो पेशाब बंद हो गया। फिर चंदू भाई के पास फ़ोन किया, वो चंदू भाई ये बात है, बोले ठीक है सुबह आएंगे। तो सुबह आए, सुबह जो है ना स्कूटरी के ऊपर बैठा के लेके गए चंदू भाई उनको और हॉस्पिटल में ले जाके ट्रामा हॉस्पिटल में ले गए इमरजेंसी में। वहाँ जाते ही सीधे डायलिसिस पे उनका नंबर भी जल्दी आ गया, डायलिसिस पे चढ़ा दिए। जैसे डायलिसिस शुरू हुआ था, आधा डायलिसिस हुआ था, 3 घंटे होता है, लेकिन वो बस पूरा नहीं हो सका, वो छोड़ गई शरीर। तो आज उनका जो व्यवहार था वो तो हमारे साथ है, बाकी वो जो उनकी जगह है वो तो उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती। वो एक चमकते हुए सितारे थे। बुरहानपुर के अंदर भी
जो भी कार्य होता था सबसे पहले लगते थे, किसी की वो नहीं करते थे आखिरी कौन नहीं, सबको लेकर सबसे पहले हर जगह पे जहाँ भी आते तो ये नहीं कि मैं इतने बड़ा पुराना संतों को बड़ा साहिब झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लग गए, साहिब में लगा, अरे मैं भी क्या करूँगा, साथ साथ लगाते, रोटी भी साथ बनवाते, अमनियाँ भी करवाते। तो ऐसे संत अब बिरले ही मिलते हैं ऐसे जो सरदार। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि लेता हूँ। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। साहिब साहिब। साहिब। अभी हम सब लोगों ने संत श्री अवरल साहब जी के द्वारा विचारों को श्रवण किया। अब आगे हमारे मध्य में विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री प्रियरंजन साहब जी हैं। मैं प्रियरंजन साहब जी से निवेदन करता हूं कि वो भी श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में अपने दो विचार रखने की कृपा करें। संत श्री प्रियरंजन साहब जी। हेलो, बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूज्य गुरुदेव, मंच पर विराजमान संत गुरुजन, उपस्थित प्रेम भक्त सज्जन माता, आज हम सबको विदित है कि हम सब श्री साहिब जी की श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए हैं। संसार में कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु कोई ऐसे महापुरुष जिनके जाने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमारे बीच में आज गुरु ज्ञान साहब जी नहीं रहे, उनकी कमी हमें महसूस होती है, क्योंकि वो एक ऐसे बुलंद आवाज़ वाले महात्मा थे कि जहाँ भी जाते थे एक नई ताजगी भर देते थे। तो ऐसे महापुरुष को मेरी ओर से सादर श्रद्धांजलि समर्पण करता हूँ। और आगे संत गुरुजन हैं, उनसे विचार सुनेंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। अब आगे हमारे मध्य में विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री सत्यस्वरूप साहिब जी हैं। मैं श्री सत्यस्वरूप साहिब जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार रखने की कृपा करें। संत श्री सत्यस्वरूप साहिब जी। परम वंदनीय सभी संत गुरुजन एवं उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और श्रद्धा मूर्ति माताओं, साहिब जी का विशेष परिचय नहीं रहा मुझे। अभी कुछ दिन पहले ही परम श्रद्धेय संत श्री अमोही साहिब जी और भीतर साहिब जी और संत गुरुजन के साथ मेरी मुलाकात हुई थी देवा भाई के वहाँ पर। तो साहिब जी के साथ थोड़ा वार्तालाप हुआ था। मैं अपने जो एक प्रोजेक्ट का काम लेकर आया था साहिब जी को दिखाने के लिए, उसी उपलक्ष्य में साहिब जी के साथ मुलाकात हुई थी। और थोड़े ही दिन में व्हाट्सएप पे मैसेज मिला कि साहिब जी का शरीर नहीं रहा। साहिब जी तो कहते हैं कबीर साहिब जी का, जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो ऐसे ही मरने की कला जो हम कबीर साहिब जी के माध्यम से हम सीखते हैं, तो उसी विचारधारा के साथ उसी विचार को जीवन में जीते हुए साहिब जी ने अपना जीवन हमारे समक्ष रखा है और हम उनसे प्रेरणा लेंगे और ऐसे ही हम अपने जीवन को कल्याण की ओर बस लगाते जाएं। उसी के साथ मेरे अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब। अब अगले श्रद्धांजलि के लिए मैं हमारे मध्य में विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री सुबोध साहिब जी हैं। मैं श्री सुबोध साहिब जी से निवेदन करता हूं कि वो भी आज श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में कुछ अपने विचार रखने की कृपा करें। संत श्री सुबोध साहिब जी। ज्ञानमूलं गुरोरमुक्ति पूजा
मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परन्तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञानिन में सिरता काशीदास बंदत चरण ज्ञान पुष्टि के का पारक रूप कबीर गुरु बोधक पारक रूप पारक स्वयं स्वरूप निज हिय मंदिर तदरु पारक समुझि विचार के हिय में शांति निवास गुरु गुण कीर्तन सुमिरन करी सदा सुखी हो तुम दान तू जीव चेतन जान पारख बिनु तोई ठोर नहीं कहीं कबीर प्रमाण पारख में तित होए रहो जो तू आपन जान नास्ते आस्ते होए नहीं पर को धोखा ज्ञान पारक तेरो रूप है पारक हो अप्रोक्ष जब सकल अध्यास मिटाए राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति तिथि पाए राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति तिथि पाए बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी परम उपकारी श्री रोशन साहेब जी बनास साहेब जी परम विरक्त संत समाज श्रद्धावान भक्तजनों और श्रद्धामती देवी आज दुखद घड़ी की स्मृति में आज का जो कार्यक्रम रखा हुआ साहेब का भी पद है काशी कबीर साहब का बिसरा ये बिसरे नहीं जोगुण होए शरीर मानव तेरा गुण बड़ा मास न आवे काज हार न होते आभरण त्वचा न भाजन सब परिवर्तनशील संसार है संसार में कितने आए कितने गए इस अगणित हो गए पर जिन्होंने समाज को दिया है अपने जीवन को जो दिया है उसकी निशानी रह जाती है सेवा करने वाले की निशानी बनती है चाहे परिवार क्षेत्र में जाओ कुटुंबी क्षेत्र में जाओ धार्मिक क्षेत्र में जाओ राजकारण में जाओ कहीं भी जगह जाओ सेवा सबको प्रिय इसलिए आम बात है कि सुख में साथी है सबे सुख में सब साथी होते हैं कि सुख का ही संबंध है दुख का संबंध नहीं है दुख माने ऑटोमेटिक उसको वियोग हो जाना वियोग का नाम दुख है तो दुख में सहारा की जरूरत रहती है तो दुख के सहारा के लिए दुख का करना उसको ही धर्म कहते हैं नीति में क्या है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अभिमान दूसरे का दुख को समझना दूसरे का दुख दूर करना यही धर्म है कबीर साहब का मूल सिद्धांत वही है दया धर्म का मूल है दुख से द्रवित उसका नाम तो दया है तेरी जाति जीव सब दुखिया वश अज्ञान तीन को राह बताइए
दया धरी करो सुझाव। संयोग आता है, व्यवहारिक संयोग आता है, परमाधिक संयोग आता है, वो संयोग आता है। संयोग में व्यक्ति की कीमत और कदर होती है। आज गुण की याद आता है। आज गुरु ज्ञान साहब जो थे, उनका गुण ही कीमत है। प्रथम सन 92 में राम स्वरूप साहब की जमात के अंदर सेवा के लिए उनको तैयार किया गया था, बुरहानपुर तैयार किया था। मुझे को भी साहब ने बताया कि तुमको साथ में रहना पड़ेगा और तुम्हारा सपोर्ट के लिए इसको भी सिखाना है, समझाना है, उनको काम करना है। तो गुरु ज्ञान साहब को साथ में रखा। कहे उनकी सेवा की इतनी अंदर की लगन थी, दृढ़ता थी, निश्चय था, गुरु के पास में प्रीति थी। भाई गुरु की सेवा तो वही कर सकते हैं जिनके पास में समर्पित की भावना होती, वही सेवा करता है। किसी क्षेत्र में जाइए, इसका कबीर साहब का प्रमाण है कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नहीं। चारों युगन पुकारिया सो संशय दिल नहीं। जिसके दिल में संशय क्यों होता है? जिसका दिल नहीं मिलता है, उसकी आस्था नहीं रहती, उसकी निष्ठा नहीं रहती, उसकी भावना रहती। जहाँ आस्था है वहीं इसका ही वास्ता रहता है। आस्था खत्म तो वास्तविकता भी खत्म हो जाए। तो दिल से होनी चाहिए। शरीर होता है, मन होता है और दिल होता है, तीन केंद्र है। चेतन इसका अनुभविता है। दिल कहते अंतकरण, हृदय। तो हृदय में कौन करेगा कि दुख से पीड़ित व्यक्ति दिल को समझता है। दुखी भी दुख को समझे, सुखी दुख को क्या समझेगा? सुखी व्यक्ति दुख को नहीं समझ सकता है, दुखी व्यक्ति सुख दुख को नहीं समझ सकता है। तो संसार में दुख भी तीन प्रकार का होता है। एक चेतन संबंधी सुख होता है, मन संबंधी होता है, शरीर संबंधी होता है। ये तीनों को कंट्रोल करने वाला वाणी होता है। वाणी बिना तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदलता, इसलिए शब्द बिना सुरती आंध्री। तो तीन चीजें तीनों सदा रहने वाली है, किसी अभाव नहीं होता है किसी काल में। पर जैसा हमारा लक्ष्य होता है उसी अनुसार प्रभावित होता है। सबका परम लक्ष्य अपना चेतन है। चेतन को समझना, चेतन का ज्ञान करना, चेतन का निश्चय करना, चेतन का निर्णय, इससे बढ़ावा कोई परम नहीं है। तो ज्ञान को ज्ञान समझनी जरूरत। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीन क्षेत्र होता है। ज्ञान बीच का होता है। ये ज्ञाता के ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञाता का संबंध है। कौन सा? गुण गुणी का संबंध है। जैसे चेतन और पारक का संबंध है, गुण गुणी का संबंध है। बाकी संसार का तत्व का कारण कार्य का संबंध है और बीज बीज का संबंध है। इसलिए कभी सके तू जीव चेतन है, जान। पारक बिनु तो ठोर नहीं। जब तक पारक माने परीक्षा बिना, विवेक बिना, सत्य की संगत बिना तुमको ठोर नहीं मिल सकता। तो जीव ने ही जड़ को पकड़ लिया, जब कहाँ ठोर मिलेगी? अब जीव भी जड़ को संघर्ष में आने के संबंध में वो जड़ हो गया। क्या हो गया? जैसा संग करने से उसका प्रभाव पड़ता है। इससे कबीर साहब ने बताया, संगति कीजिए साधु की। साधु की संगति करोगे तो साधना का तुम्हारी जागृति आएगी। साधना से अपने को वस्तु को समझ सकता है, व्यवहार नहीं। व्यवहार तो आदान प्रदान की व्यवस्था है, कारण कार्य की व्यवस्था है ना? तो इसी प्रकार के कबीर साहब ने अपनी चेतन कबीर प्रदान थे कि तू जीव चेतन है। तुमने निज दया को धारण के अपना कल्याण का कार्य पूरा करना चाहिए। इसके लिए आते गुरु प्रिय, कबीर साहब का बीजक प्रिय, पारक बोध प्रिय और साधु संगति संगति प्रिय। उससे क्या मिलता है? ज्ञान प्रकाश होता है, अपने स्वरूप का निश्चय होता है, दृढ़ता होती है। और उनको दूसरा सपोर्ट में प्रारब्ध, जो प्रारब्ध किसी को भी माफ नहीं करता है।
क्यों कि अपना कर्म किए का रिजल्ट है। तो कबीर साहब दो बात की प्रधान थी कि तुम्हारा स्वरूप की निश्चयता होना और प्रारब्ध निश्चय होना, वही तुम्हारे जीवन का पथ है। जो बिना कोई व्यवहार नहीं चलता है। तो प्रारब्ध स्वरूप की निश्चयता और प्रारब्ध की दृढ़ता निश्चित होगी, उसके जीवन में सब विकार मिट करके अपने आप में स्थिर हो सकता है। बस इसी विचार के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर अभी हम लोगों ने संत श्री सुबोध साहिब जी के विचारों को श्रवण किया। अब हमारे मध्य में विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री भीतर साहिब जी हैं। मैं श्री साहिब जी से निवेदन करता हूं कि वो भी कुछ देर के लिए अपने विचार रखने की कृपा करें। संत श्री भीतर साहिब जी। स्टैंड अलाउ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की जय। सदगुरु आचार्य महान साहेब की, श्रद्धेय संत श्री ज्ञान गुरु ज्ञान साहेब की जय। आज रोज तारीख 7 एप्रिल बुरहानपुर थी पधारेल श्रद्धेय संत श्री खजानची साहेब श्री रोशन साहेब जी, एना अध्यक्ष श्रद्धेय संत श्री निर्मल साहेब जी, श्रद्धेय संत श्री बना साहेब जी और वर्तमान खजानची से बुरहानपुरना श्री दानवीर साहेब, संत समाज, सज्जनों, भाइयों बहनों, भक्तिमती देवी बाळको वगैरह अत्यारे धन्यवाद छे अपना दरेक पधारेल संत भक्तों ने। गुरु ज्ञान साहेब ने तो जानो छो एना विषे घणुं कहेवाई गयुं छे। जुओ ने लगभग 87-88 में अमने भेष प्रदान थयुं हतुं। लगभग 33-34 वर्ष थया अमने आ संत साधु वेशमां। जो केटलो लांबो गाळो। एमां बुरहानपुरनुं खजानचीनुं काम पण एमणे साરું संभाळ्युं हतुं। उदार भावथी, सेवा भावनाथी। तो एमना श्रेष्ठ गुणों, सारा सद्गुणों धारण कर्या हता कि एटला माटे एमनुं मोत पण सारुं आव्युं। जो संतो तो कहेता ज आवे छे, जेनुं जीवन मन सारुं एनुं जीवन सारुं, अने जीवन सारुं एनुं मरण सारुं। मन ठीक नहीं तो जीवन ठीक नहीं, अने जीवन ठीक नहीं तो मरण ठीक नहीं। आ मेन पॉइंट छे, ध्यान आपो। एक बार गाड़ी में डीजल पुराव्युं हतुं मारी गाड़ी में बुरहानपुर में काम में लई जता। तो मैं कहूँ साहेब मारे तो काले जवानुं छे, डीजल वधारे पूरी दीधेलुं छे, तमे काढी लो। तारो कोई न्याय अनुसार केवुं ज पड़े ने, वधारे केवी रीते लई जवुं। नहीं साहेब तमारी गाड़ी के मारी गाड़ी कई फरक नहीं पड़तो। परमात्मा चालवानी छे ने शुं फरक पड़े बोलो। केटलुं उदार दिल हतुं। ते उदार महात्मा हता। उदारताथी तो आ भावना आ प्रोग्राम थयो छे। हूँ ऊँघतो हतो कोई एवो आश्रम में 2 वाग्या देवीबेननो फोन आव्यो। जो सामे बैठा छे देवीबेन भक्तिमती देवी, अने देवाभाई एमनी साथे हता होस्पिटल में। गुरु ज्ञान साहेब मने आवतो ज कही दीधुं हतुं। आव्या गोवर्धनभाईना भंडारामां। आ देवाभाई मने लई जवा मांगे छे दवाखानामां सारवार करवानी छे। तो बहु सरस लई कहीं गया अने शरीर छोटो देवीबेने मारा उपर फोन कर्यो। साहेब तो हजू दवाखानामां ज छे, पण तमारा उपर जल्दी फोन करी दो तो तमे आवी जाय। आवा मोडे हूँ निकली गयो ने त्यारे मैं देवाभाई ने बात करी प्रमुखश्री ने। तो एवं करो ने तमे समाधि आपी देजो, मारे आवतो आवतो मोडું थाय। मने देवभाई कहे छे नहीं हवे तमे आवो छो तो आवी ज जाओ। लगभग रात्रे 9 वागे हूँ आव्यो। त्यारे बाद एमने 10 साढ़ा 10 सुधीमां आपणुं समाधिनुं काम संपन्न थयुं छे। तो
તો આ કાર્યક્રમ જે છે વિશેષ પ્રેમી ભક્ત અહીંના પ્રમુખ શ્રી દેવાભાઈ લાલાભાઈ તેમજ એમના ધર્મપત્ની છે દેવીબેન, જો સામે જ બેઠા છે, એમની એક તો શ્રદ્ધા ભાવના, સેવા અને પુરુષાર્થની હિંમત, એને કારણે આ પ્રોગ્રામ થયો છે. એમની ભાવના છે કે અતિ જ શહેર છૂટ્યું ત્યારે કે સાહેબનો વિશાળ પ્રમાણે આ ભંડારાનું આયોજન કરવાનું છે. એને અનુલક્ષીને પત્રિકા પણ છપાઈ, દરેકને આમંત્રણ પણ આપ્યું બહુ દૂર દૂરથી. મેં તો કલ્પનાય નથી, જો ને રામ કલ્યાણભાઈ ક્યાંથી આવી ગયા, ઠેઠ